अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने 2 श्लोक पढ़े 9 और 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 10वां तो याद करना था, मैंने होमवर्क देना भूल गया। सब 10वां जो है उसको आप सबको याद करना है, तो कल जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तुये जगत विपरीत वर्तते। हरे कृष्णा रोहित प्रभु। वही हम सोच रहे थे आपकी तबीयत तो ठीक है, कल भी नहीं दिखे आप। आवाज नहीं, म्यूट है आपका। आज ठीक हुई प्रभु जी। तबीयत गड़बड़ थी क्या? हाँ, गड़े 2-3 दिन तक गड़बड़ थे प्रभु जी। अच्छा चलो, हरि बोल। ठीक है, तो कल 9 और 10 हमने किया। 10वां होमवर्क था याद करने का, जो मैंने बताया नहीं, बोला भी नहीं, तो आप कल याद कर लीजिएगा सब लोग मिलके, है ना। इम्पोर्टेंट श्लोक है बहुत ज्यादा। तो आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार वो माया है ना, वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है ना। एक इसको श्लोक 9वें 10वें श्लोक को और एक 3.27 है ना, 3.27 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको समझ में आएगा। 3.27 में भगवान कहते प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब प्रकृति के द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं, लेकिन मनुष्य जो होता है अहंकार वश उसको लगता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, वो ये मानता है कि करने वाला तो मैं हूं। ठीक है, हमने उस श्लोक में समझा था 3.27 में कि सारी चीजें सिचुएशंस प्रकृति हमारे सामने ला के रख देती है और हमको लगता है कि शायद मैंने किया है। इन सब चीजों को बनाने वाला कौन है? मैं हूं। और उस श्लोक को इसके साथ कोरिलेट करेंगे। मध्या मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चरा सचराचरम हेतुनाने कौन्तुये जगत विपरीत वर्तते। मतलब यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। तो माया जो प्रकृति है, एक तरफ तो प्रकृति सारे कर्म करने वाली है, और अब यहाँ कहते हैं कि प्रकृति का अध्यक्ष मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो थोड़ा ये क्लियर है, भगवान फिर प्रकृति फिर मनुष्य। भगवान की अध्यक्षता में माया काम करती है, प्रकृति काम करती है, और प्रकृति के कारणवश आदमी को ऐसा लगता है कि करने वाला मैं हूं, जबकि वो कुछ भी नहीं करता, प्रकृति के द्वारा सारा कुछ कराया जाता है। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति के द्वारा सृजन और विनष्ट होता रहता है जीवों का। जीवों को जो है ना योनियां देने में प्रकृति काम करती है कि अलग अलग योनियों में उसको डालती रहती है, किस प्रकार कौन से घर में किसको जन्म देना है, ये सारा काम प्रकृति का होता है। तो वो उसके कर्म के द्वारा ये सारा कुछ करती है प्रकृति। ये जो है ना, ये माया जिसको कहते हैं हम, ये माया जो है ना महामाया होती है, और इसको भगवान की बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये भगवान के सामने भी नहीं आती। जहां भगवान होते हैं ये नहीं रहती है, ये भगवान की परछाई के जैसे पीछे रहती है। जहां पीछे रहेगी मतलब भगवान की पीठ, वहां पे माया रहती है। जहां माया तहां नहीं भगवान, है ना। और जहां जैसे माया है अंधकार और भगवान है सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां माया, जहां सूर्य तहां नहीं माया रे अधिकार। ये जो है ना चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि भगवान जो है
सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार जहाँ कृष्ण होगा वहाँ माया नहीं रह सकती। तो जैसे ही हम कृष्ण के शरणागति करेंगे तो फिर माया से छूट जाएंगे, इस प्रकृति के चुंगल से छूट जाएंगे। कौन सा श्लोक है जो भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में आओगे तो माया से दूर हो जाओगे? बताओ। गुरु जी 10 नंबर श्लोक है 10वां? जी। कौन सा 10वां? नहीं गुरु जी नहीं। हाँ, एक श्लोक पढ़ चुके हैं हम जिसमें भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में आओगे तो माया से तुम बच जाओगे। ये बहुत जी मैंने याद भी कराया था आप लोगों को। बताओ। प्रभु जी वो वाले के दैवी गुण में ये सब। हाँ राइट, बहुत बढ़िया, तालियां। बताओ श्लोक क्या है वो? हाँ प्रभु जी पूरा याद नहीं, दैवी में गुण है मतलब अभी चलो कंप्लीट याद। चलो बस, अभी और पूछते, किसी को याद है क्या वो कौन सा श्लोक है देवी वाला? सोनिका माता जी को तो सारे ही श्लोक याद हैं। 2 मिनट सोनिका माता जी एक बार देखें, और भी कोई बताने के योग्य है, मतलब किसी को याद है कि नहीं है, नहीं तो आपसे पूछेंगे। किसी को याद है वो श्लोक देवी ही वाला? अपन पढ़ रहे हैं और पीछे आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। या स्वपन प्रभु आ गए, बताइए स्वपन प्रभु। देवी ऐसी गुणमयी मोह माया दुरत्ता मामे ये प्रपोदन्ते माया एतम तंतिते। हाँ वेरी गुड। कुमुद माता जी आप भी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जी। सोनिका माता जी बताना चाहेंगी क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। देवी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। बहुत सुंदर। श्लोक नंबर 7.14, 7-14 श्लोक है। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हमने पढ़ा था मम माया, भगवान कहते दुरत्तया है, इम्पॉसिबल है इसको पार पाना, नॉट एट ऑल। इतनी ज्यादा दुष्कर है वो, आपको छोड़ेगी नहीं। और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आएगा वो इस माया से पार हो जाएगा। जी सत्यम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? वो प्रभु जी श्लोक ही बता रहा था, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में विये प्रपद्यन्ते मम माया माया में नहीं माँ ताम। में विये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। परफेक्ट, सही है, बहुत बढ़िया। तो दुरत्त मामेव मामे भग्यन्ते मामेन्ता तरन्ति ते। तो सबको श्लोक अब याद आ रहा है धीरे धीरे, पहले याद किसी को नहीं था। ठीक है, ऐसा होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो मेरी शरण में आता है उस वो आसानी से माया को पार कर जाता है। तो तीनों श्लोकों का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है ना? तो गीता जो है ना थोड़ी ऐसे ही समझनी पड़ेगी, इतनी इजी नहीं है समझना कि कहाँ पे क्या लिखा है, भगवान ने कहाँ क्या लिखा है, उसका आधार क्या है और कैसा क्या होगा। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। ठीक है, तो कल वाला तो ठीक है, हमारा डिस्कशन हो गया। आज हम प्रवेश करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में, जो कि है 11। इसके तात्पर्य को प्रभुपाद ने 1, 2 और 3 पेजेस में कंप्लीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम कोशिश करेंगे इसको, मैं पहले जो है ना अपने अपनी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं पॉइंट वाइज। उसके बाद देखेंगे अगर समय मिलेगा तो हम इसको पढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 11।
9th अध्याय 11th। हमने कल भी डिस्कशन किया। जो ये सेक्शन है ना, अब ये सेक्शन खत्म हो रहा है। यहाँ पे 2 सेक्शन, पहला 1 से 3 वाले श्लोकों का और दूसरा 4 से 10 वाला। अब 11 चल रहा है। 11 का टॉपिक है भगवान को नहीं, जो नहीं मानने वाले और मानने वाले, इन दोनों के बारे में चर्चा हुई और भगवान की सुप्रीमेसी के बारे में चर्चा हुई है। तो यहाँ से भगवान जो है ना, इस श्लोक से चालू करेंगे। ये श्लोक जो है ना, इसमें ये बताया गया कि भगवान को जो नहीं जानता, भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, भगवान को मनुष्य मानता है, उन उन लोगों के बारे में बताते हैं कि वो मूर्ख है। तो अब भगवान आने वाले सारे श्लोकों में ना ऐसे ही लोगों का वर्णन करेंगे जो भगवान के ऊपर बिलीफ नहीं रखते हैं। उनकी क्या स्थिति है, वो किस प्रकार सोचते हैं, और उनके द्वारा मतलब वो क्या, मतलब भगवान के बारे में ऐसा सोचते हैं तो क्या होने वाला है उनका। इस तरह का सारा भगवान ना 20 नंबर 22 नंबर श्लोक तक यही वर्णन करेंगे कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके बारे में बताएंगे कि वो उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 11। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावो अजनन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, है ना। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो उपहास करते हैं का मतलब समझते हैं? आरती माता जी बताएंगी उपहास करने का मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, मजाक उड़ाना किसी भी चीज का। हाँ, मजाक उड़ाना, नीचे की उसको लो बताना, नहीं नहीं ये उपहास मतलब उनकी बुराइयां करना, गलत करना, मजाक उड़ाना, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं अब जानंती माम मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख, गधा। गधे को बोलते हैं मूढ़, मतलब व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो बेवकूफ है, उसको मूढ़ कहा जाता है ना। अवजानंती, अवजानंती मतलब उपहास करते हैं। माम मेरे बारे में, जो मूढ़ व्यक्ति हैं। मानुषिम तनु आश्रितम, जब मैं मनुष्य रूप में शरीर लेके आता हूँ तब उपहास करते हैं। और क्या नहीं जानते, परम भावम अजानंता, मतलब मेरा जो स्वभाव है वो दिव्य है, परम है, और इसको इसको नहीं जान पाते हैं। कौन? मम भूत महेश्वर, मैं जो सबका स्वामी हूँ, इसको वो नहीं जान पाते। कौन नहीं जान पाते? जो मूढ़ व्यक्ति है। तो जो भगवान को मनुष्य कहता है, जो कहता है कि नहीं नहीं भगवान मनुष्य हैं, उनके अंदर एक चेतना आ गई थी, परमात्मा के द्वारा सारा ज्ञान दिया गया है। कृष्ण तो पैदा हुए थे और कृष्ण तो मर गए थे, उनको तो तीर लगा था, जरा ने मार दिया था, इसलिए वो मनुष्य थे। मनुष्य के रूप में पैदा हुए, सारी उन्होंने झेले तकलीफें, और पूरा जीवन स्ट्रगल ही स्ट्रगल किया, माँ बाप से दूर रहे, और भगवान जो है, भगवान नहीं थे, वो मनुष्य के रूप में थे। ये है कि भगवान की कृपा के द्वारा उनके अंदर से ज्ञान निकल गया था। कई लोग ऐसा कहते हैं, जो कि निराकार है, जो पर ब्रह्म है, इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो था परमेश्वर, जो कि भगवान ये कृष्ण के अंदर था और उसने गीता का ज्ञान दिया। लोग ऐसे भी कहते हैं। तो ऐसे लोग जो कहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट श्लोक है। उनको आप कह सकते हो कि आप एकदम प्योर मूर्ख हो, और ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवत गीता आपको कह रही है। क्यों? क्योंकि आप भगवान को मनुष्य के रूप में जानते हो। जो भगवान को मनुष्य कहता है, उसको हम क्लियरली कह सकते हैं कि तुम प्योर मूर्ख हो, तुम्हारे से बढ़ के मूर्ख हमने देखा नहीं। और भगवत गीता कहती है, हम नहीं कहते तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम अजनंतो मम भूत महेश्वर। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक श्लोक है, इसमें इसके तात्पर्य में 1.1.20 पेज नंबर, नेक्स्ट पेज खोलेंगे ना, 341, इसमें एक श्लोक का वर्णन है, जिसमें श्रीमद् भागवतम 1.1.20, इसमें कहते हैं, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भावं भगवान
गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। ठीक है, मैं श्रीमद् भागवतम निकालता हूँ जिसमें 1.1.20 इस श्लोक को खोलते हैं हम। तो इसमें जो है ना, ये बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण थे और बलराम, इन्होंने मनुष्य के रूप में ऐसी ऐसी कार्य किए, अति मानवीय कार्य किए, अति मानवीय, जो कि मानव साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है ना। कौन कौन से कार्य किए बताओगे क्या? एक एक करके सब अपना अपना बताओ, कौन सा ऐसा अति मानवीय कार्य था? प्रभु जी उन्होंने गिरिराज उठा लिए थे उन्होंने। हाँ, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था उन्होंने। यस, और कौन बताएगा? रोहित प्रभु आप बताओ कोई ऐसा कार्य। पूतना को माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था उनने। अच्छा, माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था, वध कर लिया था, वो नहीं था अति मानवीय कार्य। ठीक है, ठीक है, पूतना वध और उनको माँ के वध। रूप में, उनको माँ के रूप में स्वीकार करना, ये अति मानवीय कार्य था। और कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। कालिया नाग को सबक सिखाया था। कालिया नाग के ऊपर डांस कर दिया उन्होंने, बताओ, जो है ना, जल के अंदर जाके उसको मारा पीटा और उसके ऊपर डांस कर दिया, फिर उसको वहां से भगा दिया। राइट। और कौन बता रहा था? किसका हैंड रेस था? सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, उन्होंने 16,108 विवाह किए जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत सुंदर। 16,108 विवाह जो कि साधारण आदमी नहीं कर सकता। और हमारे कहाँ गया? सत्यम प्रभु बता रहे हैं अघासुर का वध। राइट, अघासुर का वध किया। अघासुर मालूम है ना, जो सांप की तरह मुंह खोल के, इतना विशाल था कि उसने मुंह खोला तो ऐसा लग रहा था सब गोपाल बालों को कि ये तो शायद गुफा है, चलो इस गुफा के अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो उस गुफा के अंदर गए तो भगवान भी पीछे से गए, और जब उसके मुख में सब प्रवेश कर गए तो ये लोग सब बेहोश हो गए, उसके जहर के कारण बेहोश होने लगे। उनके बच्चे सारे गोप बालों को मरने लगे। तो भगवान ने उसको पूरा वध करके काट के सारे लोगों को बाहर निकाला और उनको फिर से प्राण दे दिए थे। तो ये अघासुर का वध था। बहुत बड़ी लीला है वो, हम तो खाली शॉर्ट में बता रहे हैं। वो पहाड़ के जैसा ऐसा लग रहा था, ये तो कोई बहुत बड़ी गुफा है, इंसान के जैसे लग रहा था। तो बहुत बढ़िया। और हरे कौन सा कृष्ण प्रभु बताएंगे? जी। हरे कृष्ण जी प्रभु प्रभु। जी। जी प्रभु जी। महाभारत का युद्ध जिताया था प्रभु जी। महाभारत का युद्ध में बहुत अच्छा रोल किया था जो पार्थ सारथी बन गए थे अर्जुन के, और उन्होंने इनको जितवा दिया था पूरा महाभारत। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। वो द्रौपदी के चीर हरण के समय में उनको चीर दे करके उनकी लाज रखी थी। अरे बहुत सुंदर, उनको इतना वस्त्र दे दिया कि दुशासन जो है ना, उसके हाथ जलने लगे, इतनी साड़ी खींच डाली उसने, इतना इतना खींचा कि साड़ी में द्रौपदी है कि द्रौपदी में साड़ी, ये समझ में नहीं आ रहा था उसको हो क्या रही है। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, ये लीला की। और किसी का मैसेज आया है, सत्यम प्रभु का दामोदर लीला, और पूनम चंद्राकर माता जी का आया है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, यमुला यमला अर्जुन का उद्धार जब होता था तो। यमला अर्जुन का उद्धार, ये कौन सी लीला है? वो जो मैं 1000 हाथ वाला अर्जुन था, जिसके 1000 में से 998 हाथ काट डाले थे, वही वाला है क्या? हाँ हाँ। जो पेड़ था, 2 ठो पेड़ था, जिसको श्राप मिला।
अच्छा वो तो वो था, इंद्र के दो जो बच्चे थे बेटे, हाँ, मणिग्रीव और नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया हरे पेड़ कृष्ण गिरा प्रभु के। जी, कुबेर कुबेर के बेटे थे दोनों, मणिग्रीव कुबेर के। हाँ, कुबेर के बेटे थे, इंद्र के बेटे बोल दिया, सॉरी मैं। कुबेर के बेटे थे नल कुबेर और मणिग्रीव। मणिग्रीव। मणिग्रीव, इनका उद्धार किया पेड़ गिरा के। वो भी छोटी सी अवस्था में थे, जब वो मतलब चल भी नहीं सकते थे। वो जो क्रॉल करते हैं ना बच्चे अपने घुटनों के बल और हाथ के बल जो चलते हैं, उस समय की बात है। दामोदर लीला की बात है, जब दामोदर लीला में उनकी माता ने उनको बांध दिया था उखल से, तब जब चले गए तो उखल गिरा के, उसी उखल से फिर वो पेड़ के बीच में फंसा के उन्होंने पेड़ गिरा दिए थे। राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता माता जी। यशोदा को मिट्टी खाया था तो मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया हाँ, था अरे और सही फिर बात है। करा दिया। मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। ठीक है। प्रभु जी, भगवान। एक और था ना प्रभु जी, अपने जो ऋषि के पुत्र को वापस लाए थे, काय ऋषि, संदीपनी ऋषि हैं क्या? हाँ, सांदीपनी। सांदीपनी गुरु के पुत्र को वापस लेके आ गए थे वो। ठीक है। हरे और ये कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन को हाँ, जो विराट रूप दिखाया था। हाँ, अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया था, पूरा विश्व रूप बोलते हैं उसको, विश्व रूप दिखा दिया विश्व था। रूप दिखाया था जी। हाँ, रस में सभी गोपियों के साथ एक ही टाइम पे सबसे साथ अलग अलग रास किया। रास लीला के समय सभी गोपियों के साथ एक समय में होते थे वो, है ना। 6 करोड़ गोपियां बोलते हैं माता भगवान जी के साथ थी, और सबके साथ रहते थे एक साथ। और गौतम यादव यादव प्रभु कहते भगवान कृष्ण अपने दुष्ट मामा कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से लड़ते थे और मथुरा के लोगों को बचाते थे। मथुरा नहीं बाबा, वृंदावन, गोकुल धाम, गोकुल, वहां से बचाते थे। ठीक है। और तप्त कांची माता जी बता रही है, दावाग्नि को अपने अंदर समा लिए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये लीला थी जब जंगल में आग लग गई थी, और जंगल की आग पूरी की पूरी भगवान ने अपने अंदर खींच ली थी, उस जंगल को बचा लिया था जब सब भगवान को याद कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम यमलोक पहुंचे थे। यमलोक पहुंचे थे, ये कौन सी लीला है? ऋषि के पुत्र को लेने गए थे प्रभु जी, संदीपनी ऋषि के। अच्छा अच्छा, नहीं तो बलराम थोड़ी गए थे, वो तो कृष्ण गए थे। जब कृष्ण गुरुकुल में थे सांदीपनी के साथ, तब वो गए थे। और वो यमराज के यहाँ, सही बोल रहे हो, अपने उनके पुत्र को लेने चले गए थे। राइट। और भी ऐसी तो खैर लीलाएं इतनी सारी हैं कि शिशुपाल के प्रभु जी गोद में रखा शिशुपाल को तो उसके सारे हाथ भी टूट गए, फिर उसका वध भी भगवान ने किया था। जो शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके एक्स्ट्रा हाथ होते ना, उनके माँ बाप माँ स्वीकार नहीं करते थे पिताजी। तो आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में रखा जाएगा तो इसके सब निकल जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। फिर वापस आकाशवाणी हुई कि उसी के हाथों इसका वध होएगा। तो उसकी बुआ ने भगवान से प्रार्थना की कि इसका वध मत करना, तो बोले जब तक ये 100 पाप नहीं करेगा तो मैं नहीं मारूंगा। लास्ट में प्रभु हम्म जी मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जरासन जरासन नाम था प्रभु जी उसका, क्या कुछ तो था, नहीं नहीं शिशुपाल का नहीं, ही था। शिशुपाल को एक्स्ट्रा था प्रभु जी कुछ। भगवान के प्रकट के सामने ही क्या लिखे जरासन थे। तो मामा था ना कुछ। कंस का ससुर था जरासंध। जरासन तो भगवान मामा था। के प्रकट के समय सभी देवियां पहरेदार सो गए, और अच्छा, सब खुल गया, बराबर है। जो जेल में भगवान पैदा हुए तो सब सो गए थे, और उसके बाद भगवान जब गए तो सारी ऐसी बरसात और ऐसी वातावरण बन गया कि कोई देख ना सके भगवान को। तो ठीक है, अति मानवीय कार्य अब हो गया, अपन ने बहुत कर लिए भगवान के सुन लिए। तो ये अति मानवीय कार्य किए भगवान ने अपने बलराम जी के साथ में, जो कि आदमी नहीं कर सकता। तो इससे क्लियर है कि वो मनुष्य के रूप में नहीं है। मनुष्य के रूप में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन मनुष्य एक्चुअल में वो नहीं है। उनका क्या है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना 4.09। इसमें भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य होता है। इसको जो जान जाता है वो दोबारा इस लोक पे दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। अर्जुन, अर्जुन को समझाते हैं जो मेरे जन्म और कर्म इसको समझता है।
तो भगवान का जन्म आज हम थोड़ा सा और गहराई से पढ़ेंगे। उस दिन एक शॉर्ट में बस हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार भगवान का जन्म होता है। चतुर्भुज शिशु के रूप में भगवान आते हैं। फिर जब देव की विनती करती है तब वो एक शिशु ले लेते हैं अपने आप को बालक के रूप में, और अपने हाथों को कम कर लेते हैं, नॉर्मल बालक हो जाते हैं। और इस प्रकार भगवान का प्राकट्य होता है इस संसार में। 12 बजे, रात के 12 बजे अष्टमी तिथि में, बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में, और 12:01 में प्रकट होती है योग माया, है ना। 12 बजे भगवान और 12:01 में योग माया। तो योग माया की तिथि हो जाती है नवमी और भगवान की तिथि होती है अष्टमी। ठीक है, इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक क्या होता है, एक मिनिस्टर होता है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, फिर नीचे उसके डिपार्टमेंट के हेड, फिर सचिव, फिर और डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार एक के बाद एक कोई ना कोई किसी न किसी को कंट्रोल करता है। सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। दिखता है हमारे को ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट कोई नहीं होता। सारे के सारे जो कंट्रोल करते हैं वो खुद भी कंट्रोल्ड होते हैं किसी न किसी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, भगवान सिर्फ एक ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान को स्वयं जो है ना, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, आप सबसे ऊपर हो और आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आप स्वयं सारी चीजों को चलाने वाले हो, सब आपके नीचे हैं। तो इस प्रकार भगवान के ऊपर कोई नहीं है। भगवान की सिर्फ इच्छा शक्ति से सारे कार्य हो जाते हैं। ठीक है, एक हमने कथा पढ़ी थी, कथा सुनी थी, जिसमें एक आदमी होता है गांव में, बोलता है कि मैं ऐसे आदमी के यहाँ जॉब करूंगा जो सबसे बड़ा हो। याद है सबको। एक बार फिर सरपंच के पास काम करता है, फिर देखता है सरपंच तो तहसीलदार के पास जाता रहता है टैक्स देने के लिए, तो बोलता है तहसीलदार के पास काम करूंगा। फिर तहसीलदार का देखता है तो वो कलेक्टर के पास जाता है टैक्स देने के लिए, तो कलेक्टर के पास जाता है काम करने के लिए। फिर कलेक्टर देखता है कि राजा के पास जा रहा है काम देने के लिए सारी रिपोर्ट, तो वो बोलता है कलेक्टर के पास भी नहीं करूंगा, राजा के पास करूंगा। तो राजा के पास काम करता है। फिर देखता है राजा भी रात में जाता है अपने गुरु के पास, उनके पास जाके दंडवत करता है। तो बोलता है राजा से भी बड़ा मतलब गुरु है, तो मैं गुरु के पास जाऊंगा। तो गुरु के पास काम करता है। फिर गुरु के पास जाता है, गुरु को देखता है तो गुरु भी भगवान के सामने नतमस्तक होता है, कृष्ण के सामने। तो बोलता है फिर मैं अब कृष्ण के लिए काम करूंगा। तो गुरु बोलता है वेरी गुड। वही सच्चा गुरु है जो अपने शिष्य को भगवान के सामने भगवान की सेवा में लगा दे। तो इस प्रकार धीरे 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 आदमी को पता पड़ता है कि सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। क्या हमको आज से 3 साल पहले 5 साल पहले ये पता था? क्या कोई भी एनालिसिस अपना कर सकता है जब तक जुड़ा नहीं, जब तक पढ़ा नहीं, सुना नहीं? क्या उसको पता था कि कौन है सुप्रीम, किसकी शरणागति करनी चाहिए? नहीं मालूम था। हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम था प्रभु जी। हम तो हाँ बस हनुमान जी माता की पूजा में लगे रहते थे, शंकर जी के, इतना ही मालूम था। हाँ राइट। तो किसी को भी नहीं मालूम था। लीलाएं तो मालूम थी प्रभु जी, भगवान की लीला मालूम था, पर ये नहीं मालूम था। हाँ, तो हमारे को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, देखो भगवत गीता से कितनी अच्छा ज्ञान मिला हमारे को। हमको समझ में आया है कि भगवान की शरणागति करनी है और कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है। मतः परतरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। 7.7 सत्य पे सत्ता, सबसे बड़ी सत्ता कृष्ण की सत्ता। याद है कि नहीं सबको ये श्लोक? हमने याद कराया था। तो ये सब जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब श्लोक को कम से कम आपका एक या तो पर्टिकुलर एक डायरी में लिख लो, खोल खोल के देखोगे तो याद आता रहेगा। हर दूसरे तीसरे दिन एक बार रिवीजन कर लोगे, याद हो जाएगा। तो ये 4-5 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे भगवान का स्थापित होता है कि वे सबसे ऊपर हैं। वो उन्हीं की सारी चीजें चल रही हैं, है ना, उन्हीं के द्वारा उन्हीं का सब कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज कही है कि उनका जो शरीर है ना, वो हमारा मनुष्य शरीर नहीं है, भगवान का सत चित और आनंदमय शरीर है। ठीक है, सत मतलब एटर्नल, चित मतलब पूर्ण नॉलेज है जिसको, और आनंद मतलब
आनंद प्रदान करने वाला। तो हमने देखा जहां जहां कृष्ण थे ना, वहां वहां आनंद होता था, वहां वहां लोग जो है ना बड़े प्रफुल्लित हो जाते थे, आनंदमय हो जाते थे। जहां जाते थे वहां का वातावरण भगवान बदल देते थे। जो जो जिसके जिसके पास गए वहां वहां आनंद की हमेशा। जैसे यशोदा माता नंद बाबा के घर में थे, जब गोकुल में थे तो गोकुल वाले कितने खुश थे, हर बात में भगवान लीलाएं करते थे और उनको आनंद प्रदान करते थे। तो भगवान एक्चुअल में देखो, ये समझो कि जो गोलोक में रहते हैं ना, वो मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? ताकि मैं यहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं करूं कि सारे लोग मुझ में मोहित हो जाएं और फाइनली वो मेरे धाम को आए। वो हमको अपने धाम बुलाने के लिए यहाँ आते हैं और ऐसी लीलाएं करके आकर्षण प्रदान करते हैं अपने ऊपर, ताकि हम दिन भर उनका चिंतन करें। अरे वाह, क्या लीला की भगवान ने, गोवर्धन उठा दिया, बताओ। तो कहते हैं जब बाल बच्चे उनके साथ गोपाल बैठे रहते थे ना, ऐसा घेरा बना के पूरे कृष्ण को, और बीच में सेंटर में कृष्ण होते थे, तो कहते हैं कि कोई भी उनका जो दोस्त था, उनको ऐसा नहीं लगता था कि कृष्ण ने मेरी तरफ पीठ किया है। उनको सबको लगता था अरे ये तो सिर्फ मेरे तरफ बैठे हुए हैं, मेरे को फेस करके बैठे हुए हैं। ऐसी लीलाएं थी भगवान की। हर आदमी अपने हाथ से खिला रहा है भगवान को, हर बालक उनका दोस्त, और भगवान ग्रहण कर रहे हैं, और उसको ऐसा लग रहा है भगवान सिर्फ मेरे साथ बैठे हैं। 16,108 जो रानियां थी, उन सब के साथ भगवान एट अ टाइम रहते थे, और सबको इतना ज्यादा मोहित करके रखे थे कि वो दिन रात कृष्ण 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 का चिंतन करती थी। हम लोग तो 2-5 को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम उनको जो है ना हम हम दोस्तों को, हमारे घर वालों को तकती ऐसे नहीं। ऐसा कोई नहीं होगा जो हमसे कहेगा हाँ यार ये इसने हमारे घर में एकदम बढ़िया परफेक्ट चलता है, ये रहता है तो आनंद मिलता है हमारे को। हमारे से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण ऐसा करते हैं। 6 करोड़ गोपियों के साथ थे, रासलीला करते थे, सबके साथ रहते थे वो, सबके साथ एट अ टाइम, तो आनंद प्रदान करते थे भगवान। तो यहाँ मानुषिम कहा गया। मानुषिम मतलब मनुष्य रूप में, ही इज एक्टिंग लाइक अ मैन, मनुष्य रूप में आते हैं वो, और मनुष्य रूप में ये सारा काम करते हैं। कौन कौन सा काम करते हैं? तो कई लोग कहते हैं अरे उनसे अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, उनसे अच्छा कोई मैजिशियन नहीं है, उनसे ज्यादा कोई ब्रेव नहीं है, उनसे अच्छा कोई वॉरियर नहीं है, उनसे अच्छा कोई रणनीतिकार नहीं है। कृष्ण जो जो काम किए वो बेस्ट काम किए उन्होंने, है ना। कभी भी उनका कोई भी काम ऐसा नहीं कह सकते ये कृष्ण ने शायद इसमें चूक मार दी, ये गलत काम कर दिया कृष्ण ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने सब काम किया। देखो, अर्जुन के साथ सारथी बन गए। सारथी बन के भी देखा जाए तो महाभारत का युद्ध तो कृष्ण के कारण ही जीत पाए पांडव, और कोई कारण नहीं, है ना। इवन उन्होंने समझाने की दुर्योधन को भी कोशिश की, विराट रूप उसको भी दिखाया, लेकिन अब उसकी बुद्धि जो थी वो हमारे तरह थी, जड़ बुद्धि, बद्ध अवस्था था, वो नहीं समझ सका, है ना। इवन जो द्रौपदी का स्वयंवर था जहां पे अर्जुन गया था, तब कृष्ण के कारण ही अर्जुन की विवाह हो सका द्रौपदी से, जब उसने आंख में मारा था ना, मछली की आंख में। कृष्ण नहीं होते तो वो नहीं कर पाता, है ना। उसमें बहुत गहराई में अपन फिर नहीं जाएंगे, नहीं तो समय निकल जाएगा हमारा वैसे ही। ठीक है, प्रभु तो जी, ऐसे पर सबसे बड़ा तो सुदामा जी को उदाहरण दिया प्रभु ने। सुदामा जी को गले लगा के उनके पैर वैर धो के सबसे बड़ा उदाहरण दिया। एक गरीब ब्राह्मण की कैसे सेवा करते हैं, राजा होते हुए भी, तीनों लोग हाँ, के। सही है। वो उन्होंने बताया कि जो पैसा और ये राजपाट से ऊपर होते संबंध, दोस्त दोस्त है और ब्राह्मण है, उसका जो भगवान जी ने प्रभु आदर जी। किया, जो किया वो मतलब अकल्पनीय है। ये सारी चीजें कोई कर ही नहीं सकता। आज की डेट में कोई पैसे वाला नहीं करेगा। पुराने बचपन के दोस्त, गरीब दोस्त के लिए ऐसा वेलकम कौन करेगा? अरे बोलेगा तू मेरे लिए इसीलिए आया क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया है, नहीं तो मेरे पास तू आता ही नहीं। भगवान इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। तो एक श्लोक आता है गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में, इसमें कहते हैं सच्चिद आनंद रूपाय कृष्णाय, मतलब जो भगवान का रूप है वो सत
चित और आनंदमय है ना, वो कभी भी मनुष्य का शरीर धारण नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमको दिखते हैं कि मनुष्य के रूप में आए, लीलाएं करके चले गए, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं था, उनका दिव्य शरीर था जो कि सत चित और आनंद के रूप में रहता है। ठीक है। और एक और गोपाल तापानी उपनिषद में 1.35 में कहते हैं, तम एकम गोविंदम सच्चिद आनंदम विग्रह। मैं आपको अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, जो कि सत चित और आनंद के रूप में है ना भगवान। और कहते हैं यहाँ पे मूढ़ाम कहा गया है, तो जो एक व्यक्ति होता है जिसको अक्ल नहीं होती है, उनको ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि वो बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, है ना, सब जगह लॉजिक लगाते हैं। अच्छा, तीर लगा था ना भगवान को, है ना, ओके, भगवान तो पैदा हुए थे, देवकी के गर्भ से निकले थे, तो बच्चे मनुष्य हुए, फिर कहाँ से हुआ ये सब। इस तरह का वो लोग अपना अपना स्पेक्यूलेशन करते हैं, अपना अपना लॉजिक लगाते हैं, लेकिन लॉजिक से भगवान को कभी नहीं समझा जा सकता, है ना। भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है। 18वें अध्याय में मेरे ख्याल से 55 नंबर श्लोक है, राइट। भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, बाकी और किसी तरह से नहीं जाना जा सकता। ठीक है। तो 11.51 में 11.51 खोलेंगे, उसका भी वर्णन है इसमें। उसमें बताते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपने प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली। तो जब भगवान का उसने विराट रूप देखा था, उसके बाद फिर डर रहे थे अर्जुन और बोले कि आप चतुर्भुज में आ जाओ। फिर जब चतुर्भुज में आए तब देख के उनको शांति हुई, फिर भगवान ने अपना नॉर्मल मनुष्य का रूप धारण किया। तब बताते हैं, हे जनार्दन, आपका इस अति सुंदर मानवीय रूप को देख के अब मैं स्थिर चित्त हूँ। तो वो फिर स्थिर हुए, है ना अर्जुन, अदरवाइज वो हो गए थे बड़े, क्या बोलते हैं उसको, विचलित हो गए, राइट, विचलित हो गए। ठीक है। और लोग जो है ना यहाँ पे बहस करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट है श्रीमद् भागवतम 3.29.21, क्या है 3.29.21 बोलते हैं। थ्री 3.29.21 यहाँ कहते हैं, जब मनुष्य इस समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है और इस प्रकार उसकी चेतना पूर्ण रूपेण शुद्ध हो लेती है, तब वह मेरा नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। तो जब तक वो भगवान का जो है ना पूर्णतया वो ये सारी चीजों में भगवान के मतलब जब तक वो उसके अंदर भक्ति भाव नहीं होगा, जब तक समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक भगवान को वो समझ नहीं सकता। भगवान का नाम, उनका गुण, उनके जो है ना, उनके कैसे आकर्षण होता है, आकर्षित ही नहीं होता। अभी भी नहीं होते। लोगों को हरे कृष्णा बोलो तो लोग जवाब ही नहीं देते हरे कृष्णा का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीजें है ही नहीं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर अभी भी पाप भरा पड़ा हुआ है, इसलिए उनको मूढ़ कहा जाता है। वो भगवान को भगवान मानते नहीं है, खाली एक मनुष्य मानते हैं, है ना। हमने देखा पिछले श्लोकों में भगवान बताते हैं, मैं हर कहीं हूँ, मत्स्यानि सर्वभूतानि, और फिर कहते हैं न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, राइट। 9.04 और फिर 05 में, है ना। 04 में कहते हैं मत्स्यानि सर्वभूतानि, और 5 में कहते हैं न च मत्स्यानि भूतानि। मतलब हर आदमी, हर जीव मुझ में है और मैं किसी के अंदर नहीं हूं, है ना। मैं बाहर होते होते भी सबको कंट्रोल करता हूं, मेरे को जरूरत नहीं है सबके अंदर जाने की। तो ये सारे कार्य भगवान के उनको अति मानवीय बनाते हैं, जो कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है।
सप्त कांचनी माता जी का अनम्यूट हो गया था, ठीक है। आगे कहते हैं, अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्यों पूजना, भगवान तो जो है ना कण कण में है, तो मंदिर क्यों जाना, मंदिर जाके हम पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसा लोग कहते हैं, कई लोगों का तर्क होता है जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, तो ऐसा है भगवान हर कहीं है, तो क्या मंदिर में नहीं है, तो क्या विग्रह में नहीं है। भगवान को विग्रह के रूप में हम पूजते इसलिए हैं ताकि हमारी जो अभी बद्ध अवस्था है, जो हमारी अभी जिसमें भौतिक आकांक्षाओं के कारण हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, तो कम से कम भगवान को इन आंखों से देखने के लिए विग्रह चाहिए, इसलिए हम विग्रह की पूजा करते हैं। लेकिन वो परिस्थिति आ जाए जब आपको हर कहीं भगवान दिखने लगे, तब जरूरत नहीं है, तब तो आप कहीं पे भी भगवान की पूजा कर सकते हो, बिना विग्रह के भी पूजा कर सकते हो। तो लोगों का कहना है कि हमें हर कण कण में भगवान है, तो विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, जो कि गलत है। विग्रह की पूजा करेंगे तब धीरे 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 अपने आप को एलिवेट करेंगे और अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि हम भगवान को सर्व सर्व हर कहीं हर कण कण में भगवान को देख सकें और पा सकें। तो इसमें एक श्लोक आता है विष्णु पुराण का 4.11.4, यत्रावतीरानाम कृष्णाखयाम परम ब्रह्म नरक नाराकृति। इसमें कहा गया है कि जो भगवान है वो सुप्रीम है सबसे, है ना, और वो एक ह्यूमन फॉर्म में, मतलब मनुष्य रूप में खाली आए हैं, लेकिन वो है सबसे ऊपर, कंट्रोल करने वाले सबको, जो कि एक मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। ठीक है, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 7:10-48, 7:10-48। यहाँ कहते हैं, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं, है ना। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। तो युधिष्ठिर के साथ जब डिस्कशन हो रहा था नारद मुनि का, तो तब नारद मुनि ने बताया था युधिष्ठिर को कि तुम ऐसा मान लो, समझ लो कि कृष्ण तुम्हारे घर में मनुष्य रूप में आए हैं, साधारण मनुष्य रूप में तुमको दिखते हैं, लेकिन वो है नहीं, है ना, इसलिए तुम्हारे घर साधु पुरुषों का आना जाना इतना ज्यादा। फिर तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है ना, वो दिखता जरूर है, खत्म हो रहा है, जरा लगा शरीर उनका जो है ना, दिखा जरूर कि उनको तीर लगी और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, जो बद्ध अवस्था में है, जो मूर्ख है, उन लोगों को दिखाने के लिए भगवान अपने आप को सबके सामने प्रकाशित नहीं करते हैं। लोग ताकि ढके रहें, भगवान के दिव्य स्वभाव को न जान सकें, इसलिए भगवान ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन उनका ऐसा है नहीं। भगवान खत्म कभी होते नहीं है, उनका दिव्य शरीर होता है। ठीक है, आगे कहते हैं, गोपाल तपनी उपनिषद में कहा गया 1.12 में, इसमें कहते हैं, सत पुंडरीका नयानाम मेघाभम वैद्युतम भरम द्विभुजम मौनम मद्रध्यम वनाम मलि। ये क्या श्लोक है, इसमें कहा गया है कि जो भगवान है, जो सत रहते हैं, हमेशा ऑलवेज रहते हैं, उनके आंख जो है ना, वो पद्म कमल के समान है, और उनके जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उनका रंग है, वो बादलों के समान है, और उनके जो कपड़े हैं वो बिजली के चमक के समान है, और उनके जो दो हाथ हैं, और जो उनके वो हाथ हैं, और उनके गले में माला लगी हुई है, ये सारी की सारी दिव्य है ना। ये उस गोपाल तापनिषद उपनिषद में कहा गया है। एक्चुअल में गोपाल तपानी उपनिषद में ना भगवान कृष्ण का ही वर्णन है, गोपाल, इसलिए उनको गोपाल तपनी उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि उसमें पूरा भगवान का वर्णन है
कि किस प्रकार भगवान की, मालूम है आपको, सब वर्णन है। भगवान की 2 मालाएं हैं, 2 मालाएं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने नोट किया था उस दिन, इतना अच्छा लगा मेरे को जान के। इसमें कहा गया भगवान का जो जो नेकलेस है ना, वो भगवान का 2 नेकलेस है भगवान का। एक नाम है हृदय मोदन और दूसरा है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो थी ना, वो नाग पत्नियों द्वारा दी गई थी भगवान को, जब कालिया लीला किए थे ना भगवान, तब उन्होंने दिया था। और भगवान की 2 मालाएं हैं, एक होती है वन माला और एक होती है वैजंती माला। तो जो वन माला है ना, वो लंबी है, चरण तक लंबी, और वैजंती माला दूसरी है, वैजंती वो पुष्पों की माला है। और भगवान के पास गेंद है, खेलने वाला बॉल जिसको बोलते हैं ना, उसका भी नाम है चित्रकोरक। चित्रकोरक नाम है। और भगवान की जो गाय हैं उनका जो है ना नाम है मंगला, पिंगला, गंगा, पिशांगी, मणिकष्टनी, हंसी और वंशी प्रिया, है ना। 3 और 4, 7 गाय जो भगवान की प्रिय गाय, उनका भी नाम लिखा है। और भगवान के एक जो है ना बंदर है, उसका भी नाम है, जो भगवान का प्रिय बंदर है, दधी लोभा। दधी लोभा नाम है। और भगवान के पास 2 कुत्ते भी थे। क्या किसी को मालूम है भगवान के पास 2 कुत्ते भी थे? नहीं। हाँ, तो भगवान के 2 कुत्ते हैं, उनका नाम है व्याघ्रह और ब्रह्म राखा। ये 2 भगवान के प्रिय कुत्ते थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। और 2 मिट्ठू भी थे भगवान के पास, कृष्ण के पास। उनका नाम था दक्ष और विचक्षा, है ना। और भगवान की 3 बांसुरियां थी भगवान के पास। क्या किसी को मालूम है 3 बांसुरियां थी? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। कुछ नहीं नहीं थी ना। मालूम था, सब कुछ भी नहीं मालूम था, नया नया मालूम पड़ा हाँ। प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हाँ, तो भगवान की जो 3 बांसुरी थी, वो एक है वेणु, और दूसरी है मुरली, और तीसरी है वंशी, है ना। वेणु होती है सबसे छोटी, और उनसे थोड़ी बड़ी होती है वंशी, और सबसे बड़ी होती है मुरली। इस प्रकार भगवान के पास 3 इनके भगवान बजाने के लिए थे। और क्या बता दें, एक श्लोक खोलते हैं 10.3.46, है ना। टेन पॉइंट 3.46, ठीक है। 46 है ना, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगी शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। ये कहाँ का वर्णन है? ये भगवान कृष्ण के जन्म की बात चल रही है, जब वो देवकी के गर्भ से निकले थे तब की बात चल रही है। उन्होंने पहले तो अपने माता पिता को उपदेश दिया, और अपने माता पिता की विनती के बाद फिर उन्होंने अपना शिशु रूप स्वीकार किया, अपने आप को एक छोटे से शिशु रूप में बदल दिया। पहले चतुर्भुजी रूप था, और उन्होंने कुछ वार्तालाप की और उपदेश दिया था अपने माता पिता को। तो इसके पीछे भी जो है ना, श्लोक क्रमांक 43 में इसी में कहते हैं, मतलब भगवान अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार आप दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ।
मेरे वचनों को सत्य माने, है ना। तो थर्ड टाइम भगवान उनके वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उसके पहले भी उन्होंने 3 बार अपने इन्हीं के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। वो मेरे ख्याल से एक बार तो राम के रूप में हुए थे और एक और बार हुआ था कि कौन से रूप में पता नहीं। उसके बाद कहते हैं, मैं आप लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है, अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो आप लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान श्री विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। देख रहे हो, भगवान पहले अपना भगवान रूप ही दिखाया देवकी और वसुदेव को, और बताया भी कि मैं ये रूप इसलिए लाया हूं ताकि विश्वास हो जाए कि भगवान स्वयं तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे देवकी और वसुदेव को मालूम था कि हमारा पुत्र जो है वो भगवान है, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यशोदा और नंद को ये नहीं मालूम था कि उनके घर में भगवान है। उनको अपना एक छोटा सा नन्हा सा बालक ही दिखता था। वो कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते थे। ठीक है। और 45 में कहते हैं, आप दोनों पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते रहो, किंतु आप यह सदैव ध्यान में रखो कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए आप लोग सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करेंगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाएंगे। तो भगवान ये पहले उनको दिया, उन्होंने ये पूरा जो है ना उपदेश, उसके बाद फिर भगवान ने शिशु का रूप धारण किया, है ना। और उसके बाद श्लोक 47 में कहता है, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूती का ग्रह से ले जाने वाले थे, तो उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। ठीक है, उसी के बाद योग माया ने जन्म लिया नंद की पुत्री के रूप में, मतलब कहाँ पे, गोकुल में। ठीक है। फिर कहते, योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः विलुप्त हो जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे लग लिए। मतलब मथुरा के जेल के बाहर ही आ गए थे वो अनंत शेष नाग, और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी, तो वहीं से ही भगवान का छाता बन के वो चल दिए पूरा। सोचो। फिर आगे कहते हैं, इंद्रदेव द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर में भगवान श्री रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। नदी बड़ी गहरी होती थी, लेकिन उस समय नदी ने भगवान को रास्ता दिया वसुदेव को, और इस प्रकार वो क्रॉस कर पाए थे। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया, उसकी पुत्री को जो योग माया की अंश थी उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। तो भगवान गए थे नंद महाराज के पास, उन्होंने वहां पे कृष्ण को रखा था और वहां से योग माया को वापस उठा लिया था, जो कि पुत्री थी, और वापस लेके आ गए थे वापस जेल में। ठीक है। वसुदेव ने लड़की को देवकी की पलंग पर रख दिया और अपने पांवों में बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। फिर आगे कहते हैं, शिशु जनने के श्रम से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। ठीक है, वो भ्रम हो गया उनको कि कहीं बेटी तो नहीं हुई है मेरे को। तो इस प्रकार ये भगवान का जन्म जो था ना, ये दिव्य था, है ना।
और भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, ये भ्रमित करते हैं सब लोगों को। और जो मनुष्य मूढ़ व्यक्ति है उसको लगता है ये तो भगवान मनुष्य हैं, वो कहाँ हैं, वो कोई भगवान थोड़ी हैं। ठीक है, तो अपना समय हो गया क्या? अरे बाप रे, 7 बज गए। यस सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये सुना है कि जो देवकी के जो पुत्र थे वो नारायण रूप में थे ना, तो कृष्ण जी तो प्रकट हुए थे यशोदा मैया के वहां पे, लेकिन वहां पे हम ये भी कह रहे हैं कि वहां पे जैसे योग माया का अंश था, तो फिर जो ये भी सुना है कि वो दोनों जो विष्णु रूप थे वो कृष्ण जी के अंदर ही मर्ज हो गए थे, फिर वो कहाँ थे? कौन कहाँ थे? मतलब जब यशोदा मैया के वहां पे जो योग माया का यशोदा अंश मैया प्रकट के हुआ। यहाँ 2 चीजें प्रकट हुई। यशोदा मैया के यहाँ 12 बजे एक पुत्र प्रकट हुआ, फिर 12:01 में पुत्री प्रकट हुई, जो कि योग माया के रूप, योग माया का रूप था। 2 प्रकट हुए। तो जो पुत्र था वो विष्णु, और जब लेके गए नंद बाबा तो दोनों मर्ज हो गए, उनका पुत्र और इनका पुत्र मर्ज हो गए, और उन्होंने पुत्री को उठा के लेके आ गए। जी प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया। है ना? ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। श्लोक तो आपको 3.21.8 ये पढ़ लीजिएगा, है ना? और ये वाला जो अभी हमने पढ़ा 3.29.22 से लेके लास्ट तक का जो है 47-48 तक जो भी श्लोक है वो पढ़ लीजिएगा आप, है ना? और 3.29.21, अच्छा 21 से ही पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो बाकी फिर अपन कल डिस्कशन कर लेंगे। यस, तप्तकांचनी माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, जो वो जो उनकी बेटी थी यशोदा मैया, जो इसको लेके गए थे नंद बाबा, सॉरी वसुदेव वसुदेव महाराज। महाराज, तो वो उनको तो वो तो देवी के रूप में वो हो गई थी ना, जब उनको मारने की कोशिश किए थे कंस ने। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उनका क्या, मतलब वो किनके पास गई सुभद्रा महारानी वापस, मतलब जो उनका लालन पालन हुआ होगा वो किसके पास हुआ? वापस नंद बाबा के यहाँ चली गई थी मेरे ख्याल से। अच्छा। बहन के रूप में थी वो। उनकी लीलाएं अपन ने कुछ ज्यादा पढ़ी नहीं है, बाकी मेरे ख्याल से ऐसा ही था, फिर भी एक बार हाँ प्रभु कंफर्म जी, कर क्योंकि लेंगे। उनकी जो लीलाएं हैं उसमें सिर्फ कृष्ण बलराम ही दिखते हैं, सुभद्रा महारानी दिखती नहीं है किसी भी लीला में, बाल लीला वगैरह में कहीं पे भी। फिर ठीक है अचानक मेरे। से वो महाभारत के उसमें दिखती हैं सीधे। हाँ, जो उसके साथ विवाह करती है ना, अर्जुन अपना के साथ। अर्जुन के साथ, राइट। तो मेरे ख्याल से तो वही थी वो, नंद बाबा की ही थी, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। मैं भी कर लूंगा, आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। जी प्रभु जी। सबका होमवर्क है, एक बार सुभद्रा महारानी जो थी उनके बारे में चर्चा पता करिएगा कि कहाँ कैसी बड़ी हुई, कहाँ रहती थी वो, है ना? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, तो एक बार ये होमवर्क है सबका कि इसका तात्पर्य भी पढ़ना है ना? ऐसा नहीं कि हम अपन मैंने छोड़ दिया तो सब छोड़ देंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा तात्पर्य, क्योंकि तात्पर्य पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जो हम छोड़ दिए हैं वो आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, राइट? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय निताई गौर जय प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल की जय।